जो इनकम टैक्स रिटर्न भरती हैं, अगर आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी होती तो आपको नहीं मिलता। ये इसमें एक फिल्टर है, और होना भी चाहिए कि जो जरूरतमंद है, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उसको हर चीज के लिए अपने हस्बैंड की तरफ नहीं देखना पड़े। छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, महिलाओं के, उसके लिए भी जब वो डिपेंडेंट होती है तो फिर वो एम्पावरमेंट तो से उन्हें रोजगार रह दिलाइए ना, जाती। जो अगर उनको वाकई में आत्मनिर्भर आप बनाने की बात कर रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए। बिल्कुल उसमें भी ये है। ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल प्रावधान, वो भी आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़े, पूरे समझे उसको, कि दो चीजें दी हैं लाडली बहनाओं के लिए। जो महिलाएं लाडली बहना में एनरोल्ड हैं उनके लिए पक्के मकान का भी प्रावधान दिया है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 0% पर उनको पैसा भी दिया जाएगा, ये भी हमने प्रावधान दिया है। तो उसके साथ में उनका एंटरप्रेन्योर स्किल जो है उसको विपिन, भी वाकई में क्या अपलिफ्ट करना। कैटेगराइज किया गया है घोषणा पत्र में इन सब चीजों को? डेफिनेटली पूरा, अब घोषणा पत्र ठीक है, को मैं एक बार देखें ना विपिन का आप, रुख करें। विपिन, और वाकई बहुत सारी कैटेगराइज चीज। है कि जरूरतमंद को नहीं, ही ये सब मिलेगा? देखिए पूजा, नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। अब इसके बाद जो ऐलान किया गया था, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था हर वर्ग की लाडली बहना, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर का हो या फिर किसी भी वर्ग की, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब हर महिला को इसमें शामिल किया गया था। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआती दौर में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब इसकी कैटेगरी बना गई थी कि कितनी एकड़ ज़मीन तक की महिलाओं को या उसके परिवार को नहीं मिलेगा इसका लाभ। इनकम टैक्स पेयर उसमें शुरुआती दौर में नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में इस योजना में सभी के लिए फ्री कर दिया। तो थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। ये योजना सभी महिलाओं के लिए है, हर वर्ग की महिलाओं के लिए है। जो इनकम टैक्स बोलिए उनके गुलरेज परिवार में साहब, भरा जाता है या बोलिए। नहीं जाता, सभी के लिए इस जी, योजना को चालू किया गया। दूसरी, लाडली बहना योजना जो है पूजा, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजना है, और उसके लिए सरकारी पैमाने एग्जिस्टिंग पूरे कितना बने हुए। एग्जिस्टिंग? चुनाव से पहले ही मार्च में ही तो शुरू की गई ना। चुनाव से पहले ही तो ये सब सरकार का जो रेवड़ियां कार्यकाल बांटने की होता है शुरुआत आचार हुई है, और उसी में बीजेपी शामिल हो गई है। लेकिन यश, अभी भी बीजेपी अपनी बात पर कायम है कि भाई हम जरूरतमंदों के लिए हम कार्यकाल जो सेवा कर होता रहे है हैं। आचार संहिता और से पहले सवाल पहले होता वही है। कि आपकी जो रेवड़ी है वो मेवा है। पूजा जी, सबसे पहले तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब सद्भाव और करुणा से दिवाली को मनाएंगे। और गुलरेज शेख साहब जो हैं वो हर भाजपाई की तरह थोड़ा सा अपनी बात से डगमगा जाते हैं। ये जब तेंदुपत्ते की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि 3.25 लाख आदिवासियों के पट्टे कैंसिल करे हैं भाजपा सरकार ने। और लाडली बहना योजना जो है उसके ठीक पहले कोरोना के समय में, ये बात कई बार इन्हें बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। कोरोना के समय जब जूनियर डॉक्टर्स की लेडी, उन्होंने जब अपना हक मांगा था सेवा करने के बाद, तो उन्हें लठ पड़े थे भोपाल में शाहजहानी पार्क। तो ये महिलाओं की बातें ना करें। इनके इंदौर एक के प्रत्याशी जो हैं वो आज भी महिलाओं के कपड़े और उनका चाल चलन देख रहे हैं। पावर में आने के बाद ये सड़क चलते महिलाओं से उनकी दिनचर्या भी पूछेंगे और पूछते हैं। ये हमें, आपको, सबको मालूम है। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए। जिस जिस डेट की ये बात कर रहे हैं वो डेट कैसे आई है वो भी मैं बता देता हूं। राजधानी भोपाल में 1.5 किलोमीटर में 3 मेट्रो स्टेशन प्लान कर दिए हैं शिवराज सिंह जी के महान विकास ने। तो जो इनकी जो मैनिफेस्टो की जो नकल है जो इन्होंने हमसे उतारी है वो ऐसे है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के समय जब गारंटी शब्द दिया और पहली कैबिनेट में उन गारंटी को पूरा करके दिखाया, तो उसके बाद गारंटी की होल्ड लग गई। उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मेरा ये चैनल के तुरंत बाद गारंटी बोलने लग गए। तो ये बातें इनको समझनी चाहिए। अब ये इनके पास आखिरी कार्ड बचता है। जब सब करके हार जाएंगे तो ये हिंदू हिंदू करने लगेंगे। तो भैया, मैं हिंदू हूं और दिवाली मना रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं तो लोगों को दिख ठीक रहा है, होगा। वो बात ठीक तो है, आपकी नकल मैं ये आप कह रहे हैं ना, ठीक है आपकी नकल करी, लेकिन आपकी रेवड़ियों की काट तो निकाल ली ना। अब ऐसे में जनता तो कंफ्यूज होगी किसे वोट करें और किसे ना करें। मैं वही बता रहा हूं पूजा जी, जनता उसे वोट करेगी जो सत्ता में आने के बाद जनता का भगवान खुद को ना समझे, जो ये ना कहे कि लड़कियां तो ऐसा कर लेती हैं, लड़कियां ये कपड़ा पहनती हैं। और भैया, जो आदिवासियों की बात करे, लेकिन आदिवासियों के साथ वो क्या करते हैं वो कांड मुझे दोहराना नहीं है। आज के दिन क्या हुआ था, एक विधायक प्रतिनिधि ने रीवा में क्या किया था, उज्जैन में महिलाओं के साथ क्या हुआ था, उसी उज्जैन में महाकाल लोक एक हवा के झोंके से उड़ गया था। ये सब बातें जो हैं, ये इनका 18 साल का पूरा कार्यकाल की रिपोर्ट है। और आखिरी समय पे हमारे जबरन मामा जी जो हैं वो घुटने पे बैठ जाएं, कहीं कुदाल लेके हेलीकॉप्टर से उतरने लगे। ये तमाशेबाजी से राजनीति नहीं चलती है महोदय। आपने 3.25 लाख करोड़ का जो ये
उधार डाला है राज्य के ऊपर, उसमें से ज्यादातर पैसा जिसको ये विकास बोलते हैं वो विकास नहीं है, अपने दोस्तों को ठेके बांटने की प्रक्रिया है। हम विकास मानते हैं समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम विकास मानते हैं। हम आदिवासी को आदिवासी कहने के लिए आज लड़ने को खड़े हैं, ये स्थिति है। ये आदिवासी को वनवासी कह के लेकिन उसके बगैर सारे ये हक सोचे छीनना हुए ना चाहते हैं। कि पहले से ही राज्य की वित्तीय हालत क्या है, बगैर ये सोचे हुए कि हाँ आपको पता है कि हिमाचल और कर्नाटक में तो आपको इन रेवड़ियों ने जीत दिला दी, लेकिन वहां पर भी आप देखिए राजकोषीय घाटा कितना बढ़ा हुआ है, कितने कर्ज में वो राज्य डूबे हुए हैं। वादे पूरे आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां के डेवलपमेंट विकास के लिए आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। बगैर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो कांग्रेस ये सब कर रही है ना। मैं फिर बताता हूं, देखिए हिमाचल इसलिए डेट में है क्योंकि हमने अभी अभी बड़ी आपदाएं देखी हैं हिमाचल में, और वहां पे बीजेपी के नेताओं के सत्ता तो नहीं, लेकिन एमपी और एमएलए हैं बीजेपी के, पर उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं है, केंद्र से भी कुछ नहीं है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। तो हिमाचल का कारण दूसरा है। कर्नाटक में हमारी प्राथमिकताएं थी कि सभी को, जो मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार रही ना पिछले 5 साल, वो भी तो राजस्थान में हम आपको चिरंजीवी योजना भी तो दे रहे हैं। हमारी चिरंजीवी योजना में वो घपला नहीं सुनाई देता है जो इनके आयुष्मान कार्ड में सुनाई देता है, ये आपको भी पता है पूजा जी। तो ये फर्क है, हम जनता को बुनियादी स्तर से लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये क्या करते हैं, ये आके तमाशा करेंगे, गाजा बाजा बजाएंगे, और उसके बाद अपने दोस्तों को 4 ठेके बांट के बोलेंगे लो भैया हमने काम कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। अपराध कहां जा रहा है मध्य प्रदेश में? एक 11 साल की बच्ची उज्जैन में, उसके कुछ समय बाद रीवा में उससे भी छोटी एक बच्ची, तो ये निर्भया पे सरकार बनाई है इन्होंने, उसकी एनिवर्सरी मनाई है 9 साल तक। वो लोग हैं ये, और इनके लोगों के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि इतने अपराध देखने के बाद कम से कम महिलाओं पे भद्दी टिप्पणी ना करें। संजीव जी